जय हिंद दोस्तों। नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने के लिए बहुत सारा बच्चा प्रयास करता है और इन प्रयासों के दौरान ही बच्चे को ये लगता है कि मैं एक बार एनालिसिस कर लूं कट ऑफ का कि लास्ट ईयर्स में नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जामिनेशन के रिटर्न पार्ट का कट ऑफ कितना गया है। आज के वीडियो में मैं आपको वही सारे कट ऑफ का एनालिसिस करके बताऊंगा कि भाई पिछले वर्षों में किस तरह का पैटर्न रहा है, रिटर्न एग्जाम में कितने मिनिमम मार्क्स लाने पर बच्चे का रिटर्न क्लियर हो गया है। हालांकि दोस्तों मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूं कि आपको सिर्फ रिटर्न एग्जाम के कट ऑफ मार्क्स तक ही स्कोर नहीं करना है, आपको उतने अच्छे मार्क्स लेकर के आना है जिससे आपको मेरिट लिस्ट में अच्छी रैंक लाने में कोई परेशानी ना हो। परंतु एक बैरियर तो अपने को सेट करना ही होता है कि भाई कम से कम इससे तो ज्यादा मार्क्स लेकर के आना ही आना है। तो दोस्तों जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि एनडीए का एग्जामिनेशन 2 पेपर्स में होता है। फर्स्ट पेपर मैथमेटिक्स जो कि 300 मार्क्स का होता है और सेकंड पेपर जो कि जीएटी 600 मार्क्स का होता है। इन दोनों को मिलाकर के 900 मार्क्स जो है टोटल रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए होते हैं। इन 900 मार्क्स में से लास्ट ईयर्स में किस ईयर में कितना कट ऑफ गया है। दोस्तों इस चार्ट को अगर हम देखें, इस चार्ट को देखने के साथ साथ मैं आपको बता देता हूं, यथार्थ दुबे हमारे 11-12 प्लस फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट रहे हैं और इन्होंने 2022 में फोर्स डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की थी और 2024 में ये एनडीए ज्वाइन कर चुके हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना है और उसके लिए गाइडेंस चाहिए तो फोर्स डिफेंस एकेडमी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां 1 मार्च से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। फाउंडेशन बैच के लिए 11th एंड 12th के साथ एनडीए की तैयारी हमारे यहाँ होती है। साथ ही साथ जो ड्रॉपर्स बैच रहेगा 12 पास बच्चे उनके लिए जो बैच होगा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो आप भी अपनी सीट सुनिश्चित कर लीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए ताकि आपको अर्ली बर्ड्स बेनिफिट मिल सके। नाउ कम टू द वीडियो कि क्या कट ऑफ रहा है। तो दोस्तों अगर मैं 2016 में जो एग्जाम हुआ था एनडीए 1 का, उसका कट ऑफ जो था 288 मार्क्स था। इसके बाद में कट ऑफ एकदम से शूट हुआ 288 से 2017 में जो गया 342 मार्क्स गया, 2018 में 338, 19 में 342, 20 में 355, उसके बाद में थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था 343 एंड 2022 में हाईएस्ट कट ऑफ था दैट वाज 360। तो दोस्तों 360 अभी तक एनडीए के इतिहास में हाईएस्ट कट ऑफ रहा है। इसके बाद में बात करूंगा इस साल का कट ऑफ क्या रहा उसकी बात करूंगा। आप टेंशन ना लीजिए कि सर 2024 1 का जो एनडीए था उसका क्या कट ऑफ रहा है, पर अभी तक जब हम एनडीए 1 की बात कर रहे हैं तो एनडीए 1 का जो कट ऑफ है जो लास्ट 5-6 ईयर्स में तो मिनिमम जो था 288 था, हाईएस्ट जो था वो 360 था एंड 2023 में ये 301 नंबर था। अब दोस्तों बात करें कि सर नंबर कितने लाने, तो इस अगर ट्रेंड को देखा जाए तो मिनिमम 360 मार्क्स तो हर बच्चे को लेकर के आना ही आना है, परंतु इसके ऊपर मार्क्स का कट ऑफ चला जाएगा, डिपेंड करेगा एक तो पहली बात पेपर के लेवल पर और दूसरी बात कि जो पार्टिसिपेंट्स इस एग्जाम में बैठ रहे हैं उनकी प्रिपरेशन के ऊपर। कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा संख्या में जब बच्चा एकदम अव्वल दर्जे की प्रिपरेशन करके जाता है तो भी कट ऑफ बढ़ जाता है और कई बार ऐसा भी होता है कि पेपर थोड़ा सा मॉडरेट आ गया या फिर लेवल थोड़ा सा इजी आ गया तो भी कट ऑफ इंक्रीज हो जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आर्म फोर्सेस आपको क्या देती है, तो बताने की जरूरत नहीं है आर्म फोर्सेस हमें क्या नहीं देती है। आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के बाद हमको सब कुछ मिल जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट टाइम पर जो एनडीए 1 2024 हुआ है इसका क्या कट ऑफ रहा है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि एनडीए 1 2024 जो था इसमें आर्मी की सीट्स थी 208 और नेवी की सीट्स थी 42, एयरफोर्स में फ्लाइंग के लिए थी 92, ग्राउंड ड्यूटीज के लिए थी 18 और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए 10 और इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 30। इस तरह से टोटल जो नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या होती है वो 400 थी। दोस्तों इसके कट ऑफ की अगर बात करें तो यहां पर आपको एक शुभ संकेत मिल सकता है कि लास्ट ईयर एनडीए का जो कट ऑफ रहा है एनडीए 124 का वो रहा है 291 मार्क्स। और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था कि भाई मैथमेटिक्स का पेपर 300 मार्क्स का होता है, ये कह रहा है कि 20% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। तो 20% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट का मतलब कि भाई ये जो 300 मार्क्स का मैथमेटिक्स होता है इसका 20% यानी कि जो बच्चा 60 मार्क्स लेकर के आ गया उस बंदे का मैथमेटिक्स निकल गया और बाकी के मार्क्स वो किस में लेकर के आ गया, जीएटी में। तो मेरा कहना यह है कि ऐसे बच्चे जिनको मैथमेटिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम है या फिर जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए भी एक बड़ा शुभ संकेत है कि लास्ट टाइम जो कट ऑफ था मैथमेटिक्स का वो सिर्फ 20% गया था, 60 मार्क्स गया था एंड वैसे भी मैक्सिमम तो 25% ही होता है, यानी कि मैथमेटिक्स में 300 में से 75 लाना कंपलसरी होता है अगर कट ऑफ डिक्रीज ना हो तो बच्चा मेहनत अगर करे तो ला सकता है। दोस्तों साथ ही साथ जो है
इस एग्जामिनेशन की शीट्स भले ही 400 थी, पर जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई होने के बाद एसएसबी इंटरव्यू देने गए थे, तो टोटल जो है नंबर ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स वो 641 थे। तो 641 बच्चे, 641 बच्चा जो है एसएसबी के थ्रू रिकमेंड हुआ था कि हाँ आप अफसर बन सकते हैं। उसके बाद एक फाइनली डिपेंड करता है कि आपका मेडिकल कैटेगरी क्या है, मेडिकल के बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो मैं आपको एक और वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें बताऊंगा कि एनडीए के जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है उसमें एग्जामिनेशन और एसएसबी के मार्क्स किस तरह से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। बाकी दूसरे ईयर्स के कट ऑफ एनालिसिस है जिसमें 2023 में 628 बच्चे रिकमेंड हुए थे, 301 यहाँ पर कट ऑफ रहा था रिटर्न एग्जामिनेशन का। 2022 की बात करें तो यहाँ सिर्फ 519 बच्चे ही रिकमेंड हुए थे। तो आप देख रहे हैं कि 2023 और 24 में नंबर ऑफ रिकमेंडेशंस थोड़े से ज्यादा हुए हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर उत्साह है फौज में जाने का, अच्छी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। एसएसबी इंटरव्यू के लिए अगर आप चाहें तो फौज डिफेंस एकेडमी का एसएसबी इंटरव्यू प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चों 519 स्टूडेंट्स ने जो है फाइनल रिकमेंडेशन हासिल किया था और 360 वहां पर कट ऑफ रहा था। तो दोस्तों एनडीए का एग्जामिनेशन जो है ये बहुत जो है मुश्किल एग्जाम नहीं है, हाँ बशर्ते आप एक सिस्टमेटिक वे में इसकी प्रिपरेशन करो। यह वीडियो इस टाइम पर डालने का जो मेन मकसद है वो ये है कि चूंकि अब 2025 में हम लोग एंट्री कर रहे हैं और 2025 के जो इनिशियल 3 मंथ्स है, जनवरी फरवरी मार्च, ये दीज 3 मंथ्स आर वेरी क्रूशियल फॉर आवर प्रिपरेशन। इन 3 महीनों में जो बच्चा एकदम सिस्टमेटिकली बिंदास तरीके से तैयारी कर लेगा, उस बच्चे को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।